ओम नमो नीलकंठाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन के महीने में पड़ने वाला कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रहेगा, व्रत कब रखना है, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, साथ ही इस दिन रहने वाले शुभ संयोगों के बारे में भी आप जानेंगे, क्योंकि ये व्रत इस बार अपने साथ बहुत सारे शुभ संयोग लेकर आ रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग भी है। ये दोनों योग एक ही समय पर बन रहे हैं, जो कि 25 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:38 से प्रारंभ होंगे और देर रात 1:06 पर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साल 2022 में इस बार सावन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 25 जुलाई सोमवार को, और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अब तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा इस बार जरूर होने वाली है कि क्या हम व्रत 25 जुलाई को रखें या 26 जुलाई को रखें, क्योंकि इस बार 25 जुलाई को त्रयोदशी तिथि जो है वो शाम के समय से प्रारंभ हो रही है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब शाम से तिथि प्रारंभ होती है तो व्रत अगले दिन रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत हैं उनमें उदय तिथि के अनुसार आपको नहीं देखना है। उसमें ये देखना है कि भगवान शिव की पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो किस तिथि में किस दिन को प्राप्त हो रहा है। इसलिए पहले जान लेते हैं कि कब से कब तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो 25 जुलाई को इस बार सोमवार का दिन है, सोम प्रदोष व्रत है, भगवान शिव का दिन है सोमवार, और खासकर सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी इस दिन रहेगा। और देखिए दूसरी बात कि इसी दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा, यानी कि सुबह के समय से लेकर शाम तक द्वादशी तिथि भी रहने वाली है। हो सकता है बहुत से लोगों ने एकादशी का व्रत भी रखा हो और आज सोमवार के दिन सावन सोमवार का व्रत भी रखना चाहते हो या प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हो। तो आपको पारण कैसे करना है ये भी इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। इस बार प्रदोष व्रत केवल सोमवार को 25 जुलाई को ही रखा जाएगा, अगले दिन प्रदोष व्रत नहीं रहेगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि कुंडली में हर प्रकार के दोषों के निवारण के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जुलाई सोमवार शाम 4:17 से और समाप्त होगी 26 जुलाई मंगलवार शाम 6:47 पर। 26 जुलाई को शाम के समय जो प्रदोष काल का समय है वो पूरा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए 26 जुलाई को कोई भी प्रदोष व्रत नहीं रहेगा। 25 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:23 से लेकर 7:53 तक। इसी दिन आपको इसी शुभ समय में भगवान शिव की पूजा करनी है, चाहे प्रदोष व्रत हो या अगर आपने केवल सावन सोमवार का व्रत रखा है तो भी आपको पूजा शाम की प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वैसे तो व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि अन्न अगले दिन ग्रहण किया जाता है, फिर भी जो लोग रात भर भूखे ना रह सकते हैं वो शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिन लोगों का सावन सोमवार का व्रत इस दिन है या जिन लोगों ने एकादशी का व्रत भी रखा है, तो उन्हें सोमवार के दिन किस प्रकार से अपने व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए कि आपका एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाए और सोमवार का सावन सोमवार का या प्रदोष व्रत भी प्रारंभ हो जाए। तो देखिए सुबह के समय आपको फिर यदि आपके सभी व्रत हैं या केवल एक ही व्रत है तो आपको उसकी ही पूजा करनी है। जैसे केवल द्वादशी की पूजा यदि आपको करनी है और आपने कोई और व्रत नहीं रखा है तो आप केवल द्वादशी की पूजा करेंगे। अगर आपने केवल सावन सोमवार का ही व्रत रखना है तो आप सुबह के समय केवल सावन सोमवार की ही पूजा करेंगे, व्रत की कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे और भोग लगाएंगे। लेकिन अगर आपने सावन सोमवार के साथ साथ सोम प्रदोष व्रत भी रखना है तो फिर आपको पूजा दोनों ही व्रतों की करनी होगी। भगवान शिव की पूजा की विधि जो है वो एक सी ही होती है। भगवान शिव को इस दिन भांग धतूरा बेलपत्र गंगाजल अर्पित किया जाता है, लेकिन जो प्रदोष व्रत की कथा है और सावन सोमवार की कथा है वो अलग अलग होती है। आपको दोनों ही कथाओं का पाठ सुबह के समय करना है। यदि समय ना हो सुबह तो आप केवल एक ही कथा सुबह के समय पढ़ें और प्रदोष व्रत की जो कथा है वो प्रदोष काल में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रदोष काल में ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। अब ऐसे में जिनका एकादशी का व्रत है वो सुबह के समय केवल फलों के साथ, चाय, दूध या तुलसी दल के साथ अपना व्रत खोलेंगे और
ये सब काम आपको तब करना है जब आपके सभी व्रतों की पूजा हो जाए, यानी कि द्वादशी की पूजा हो जाए, सावन सोमवार की यदि व्रत रखना है तो उसकी पूजा हो जाए, और त्रयोदशी की पूजा हो जाए, तभी आपको फल ग्रहण करना है, व्रत खोलना है शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर। पूजा आप पहले कर सकते हैं। इस तरह से आपका दूसरा व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। आने वाले समय में इसी चैनल पर आप प्रदोष व्रत की और सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।